N151 मुल्तान से फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद मूसा गिलानी 79,080 वोट, आज़ाद उम्मीदवार मेहरबान कुरैशी के 71,649 वोट, हल्के में खारिज किए गए वोटों की तादाद 1,65,555 हो गई। इतनी बड़ी तादाद में वोट खारिज हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेहरबान कुरैशी, आज़ाद उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा आप इस मामले पर क्या कहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि इस वक्त जो आपके सामने है फॉर्म 47, उसमें जिस नंबर पे हम सबको नजर डालनी होगी वो है रिजेक्टेड वोट्स का। 16,500 वोट इस हल्के में रिजेक्ट हुआ है। इस तादाद में ना कभी पहले वोट रिजेक्ट हुआ है और मुझे उम्मीद है ना कभी बाद में होगा। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नंबर है वोट रिजेक्टेड वोट्स का। और इससे तो सिर्फ ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मुल्तान के या N151 के लोगों को शऊर नहीं है, कि वो जानते नहीं है कि उन्होंने वोट डालना किस तरह है। मुझे समझ नहीं आ रही 16,500 वोट रिजेक्ट कैसे होता है। आपके सामने है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जहाँ से वो जीते जीते हार गई हैं और नवाज शरीफ साहब को सिक्योर किया गया है, वहाँ पे भी रिजेक्टेड वोट सिर्फ 600 है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस वक्त मेरे लिए काफी हैरानकुन है। बिल्कुल, ये काफी हैरानकुन है। मेहरबान कुरैशी, हमें बताइएगा कि इसके बाद आपकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? इतनी बड़ी तादाद में वोट खारिज हुए हैं, तो आपकी जानिब से कोई तो रद्द-ए-अमल है जो कि आपने सोचा होगा कि अब इसके बाद जो आपकी हिकमत अमली होने जा रही है? ऑफ कोर्स जी, रद्द-ए-अमल सिर्फ यही है जी, जो कानूनी कार्रवाई है हम वो करेंगे। हम बिल्कुल रिकाउंट के लिए जाएंगे, हम सुबह एप्लीकेशन भी दायर करेंगे और मेरे ख्याल में गफ्फार डोगर साहब भी यही कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं रात 1:30 बजे तक जब तक 55% वोट आ चुका था तो मैं नंबर 1 पे थी, 16,000 वोट से मैं लीड कर रही थी और दूसरे नंबर पे गफ्फार डोगर साहब थे। मूसा गिलानी साहब तो रेस में ही नहीं थे। तो बहुत ताज्जुब की बात है कि उन्होंने 79,000 वोट्स लेकर वो कामयाब हुए और मैं 71,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हूँ। आपके सामने है कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो मैंने 85,000 वोट लिया था और इन्होंने अब पूल करके वोट जो है इनका 1,20,000 या इस तरह कुछ वोट था, 1,03,000 इस तरह कुछ वोट था। अब ये इस दफा जनरल इलेक्शन में 3 वे फाइट थी और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब 3 वे फाइट हुई तो उसके अंदर मेरा वोट बैंक बिल्कुल ड्रॉप कर गया 14,000 वोट से, और बाकी दोनों जमातों का कि जिनकी मकबूलियत पे इस वक्त बिल्कुल सवालात हैं, उनका वोट बैंक जो है वो बहुत बढ़ गया है। ये ताज्जुब की बात है क्योंकि हम सब जानते हैं इस वक्त अगर किसी जमात की मकबूलियत में इजाफा हुआ है तो वो तहरीक इंसाफ है। तो ये नंबर्स मुझे इन पे तशवीश भी है, ताज्जुब भी हो रहा है। उसके बाद एक और बात बहुत जिसमें मुझे शुक्रिया, आपने तशवीश हमें है। वक्त दिया। N151 मुल्तान से फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मूसा गिलानी 79,080 वोट ले चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार मेहरबान कुरैशी के 71,649 वोट, जिसके बाद हल्के में खारिज गए वोटों की तादाद 16,555 है। N113 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। N117 के हवाले से आपको अपडेट करें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। अहमद रफ़ीक नूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कामयाब करार पाए हैं, जबकि राहत फ़तेह अली जो है वहाँ पर इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर कामयाब हुई है N113 में। N113 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद रफ़ीक नूर जो है वो कामयाब करार पाए हैं। 1,19,407 वोट लेकर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। आपको हम खबर से आगाह करें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। N113 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से अहमद रफ़ीक नूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कामयाब करार पाए हैं। 1,19,407 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है और राहत ईमानुल्लाह भट्टी जो है वो यहाँ से नाकाम हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। राना मोहम्मद इसहाक खान N133 से नाकामी का सामना करना पड़ा है। 1,19,939 वोट लेकर
यहाँ से नाकाम हुए हैं, जबकि इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं NA 133 से जो कि कामयाबी हासिल की है। अजीमुद्दीन जाहिद यहाँ से कामयाब करार पाए हैं, 1,30,696 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार NA 133 से कामयाबी समेटने में कामयाब हुए हैं, नाकाम हुए हैं। यहाँ से एक अहम खबर आपको कहा करें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। एक और रिजल्ट हमारे सामने है NA 135 से, जहाँ पर मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी यहाँ से नाकामी से दो चार हुए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नदीम अब्बास NA 135 से फतह समेट चुके हैं। 1,29,218 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए हैं, जबकि NA 135 में मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी को नाकामी का सामना करना पड़ा है। 1,06,700 वोट हासिल कर सके हैं। और यहाँ पे एक और रिजल्ट हमारे सामने है मासहरा 1 से NA 14, जहाँ पर मोहम्मद सलीम इमरान को आज़ाद उम्मीदवार है, नाकामी का सामना करना पड़ा है। 1,03,333 वोट हासिल किए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद यूसुफ जमान हैं, 1,15,544 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और NA 14 मासहरा 1 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कामयाबी समेट चुकी है। और मोहम्मद सलीम इमरान इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से नाकामी से दो चार हुए हैं। एक और रिजल्ट साहिवाल 2 NA 142 से उस्मान अली आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 1,07,496 वोट हासिल करके, जबकि चौधरी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। 9,96,125 वोट हासिल करके नाकामी से दो चार हुए हैं, जबकि उस्मान अली आज़ाद उम्मीदवार NA 142 से कामयाबी समेटने में फतह करार पाए हैं। बिल्कुल, आपको साहिवाल 2 NA 149 का रिजल्ट आपको बताते चले मुल्तान 2 से, जहां पर मलिक मोहम्मद आमिर डोगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो कामयाब हुए हैं। 1,43,613 वोट लेकर वो कामयाब हैं, जबकि IPP के जहांगीर खान तरीन नाकाम हैं, उन्होंने 5,166 वोट हासिल किए हैं। मुल्तान 2 NA 149 के नताइज से आपको आगाह किया जा रहा है, जहां पर मलिक मोहम्मद आमिर डोगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 1,43,613 वोट हासिल करके वो कामयाब हैं, जबकि IPP के जहांगीर तरीन 5,166 वोट लेकर नाकाम है। मुल्तान 2 NA 149 के नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। एक और हल्का उकाड़ा 3 PP 187 है, जहां पर चौधरी इफ्तिखार हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 6,657 वोट लेकर कामयाब हैं, जबकि मियां मोहम्मद फयाज तकरीबन 47,000 वोट लेकर नाकाम हैं। उकाड़ा 3 PP 187 के रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मियां मोहम्मद फयाज 47,342 वोट लेकर नाकाम है, जबकि चौधरी इफ्तिखार हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 60,657 वोट लेकर कामयाब हैं। गुजरांवाला 3 PP 61 से आपको नताइज दे रहे हैं, जहां पर रिजवानुल्लाह भट्ट आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 30,111 वोट लेकर वो नाकाम है, जबकि इमरान खालिद भट्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3,40,039 वोट लेकर कामयाब हैं। गुजरांवाला 3 PP 61 के नताइज से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर रिजवानुल्लाह भट्ट आज़ाद उम्मीदवार हैं और उन्होंने 3,111 वोट हासिल किए हैं, जबकि इमरान खालिद भट्ट कामयाब पा रहे हैं। एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करें अटक 1 PP 1 से, जहां पर जहांगीर खानजादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाकाम हैं, उन्होंने 36,443 वोट हासिल किए हैं, जबकि काजी अहमद अकबर आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो कामयाब पा रहे हैं यहाँ से और उन्होंने कामयाबी अपने नाम की है। उन्होंने 4,09,057 वोट हासिल किए हैं। अटक 1 PP 1 के नताइज आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर जहांगीर खानजादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, वो आगे हैं। हाफिजाबाद 1 NA 67 के नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सायरा तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नाकाम है और अनीका मेहदी आज़ाद